Dr. Pirasha Chauhan, and today we are here on a very basic topic of articles. वैसे तो टॉपिक बहुत ही बेसिक है, बट बेसिक शुड बी क्लियर. हमारे बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे, वी कैन नॉट लर्न एनी लैंग्वेज. सो इन ग्रामर आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ डेटरमिनर्स. डेटरमिनर्स का पार्ट होते हैं आर्टिकल, और आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. ये होते हैं आर्टिकल ए एन द. तो 3 तरह के हमारे आर्टिकल है, बट आज वाली क्लास में मेनली हम फोकस करेंगे आर्टिकल ए और एन पे. बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे इन तीनों का कि आर्टिकल ए एन और द कहाँ यूज होता है. सो देयर आर 2 वर्ड्स हियर, नाउन एंड सिंगुलर. तो मेनली जो आर्टिकल्स ए एन और द है, ये हमारे नाउन के साथ में यूज होते हैं. नाउन यानी संज्ञा. तो फर्स्टली आर्टिकल ए और एन. आई हैव रिटन समथिंग हियर, यू कैन सी दिस. तो आर्टिकल ए एंड एन, फर्स्ट पॉइंट इज योर साउंड. तो हम आर्टिकल ए और एन जो है वो हमेशा साउंड्स के साथ में, साउंड्स के जो वर्ड्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के A से लेके Z तक, उसमें कुछ साउंड्स हैं और कुछ वॉवल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं. तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं उस पे और वॉवल्स पे हम ए और एन का यूज करते हैं. तो वॉवल साउंड हमारी है ए, ई, आई, ओ, यू. इसके आगे हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसके हम आगे आर्टिकल ए का यूज करते हैं. तो फर्स्ट मैंने बताया आपको कि हम साउंड्स पे यूज करते हैं. जो आर्टिकल ए और एन का यूज है वो साउंड के साथ में हम यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं. फिर उसके बाद इसका जो मतलब है वो होता है वन. ए और एन का विकल्प जो पॉइंट पार्ट है जो प्रोनाउंसिएशन में है, दैट इज कॉल्ड वन. तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन वी यूज आर्टिकल ए एंड एन. तो एन का प्रयोग मैंने बता दिया कि हम इसको वॉवल साउंड के साथ में यूज करते हैं, और आर्टिकल ए जो है वो हम कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं वर्ड और साउंड्स पे जोर दे रही हूँ, तो हमें वर्ड्स पे नहीं ध्यान देना है. हम कौन सा शब्द की साउंड जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रही है. तो ऐसे कुछ शब्द हैं. एप्पल, एन एप्पल, एन इंक पॉट. तो यहाँ पे जो साउंड है वो आई आ रहा है, ई आ रहा है. जो साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे, ई आ रहा है. जैसे हम हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसमें हमारे स्वर एवं व्यंजन होते हैं. तो स्वर जो होते हैं अ, आ, ई, उ, ऐ, ओ, अ, जो भी होते हैं स्वर, उसी तरह हमारे इसमें भी वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. तो ये 5 जो वॉवल्स उसके आगे हम हमेशा एन का प्रयोग करेंगे. बट कुछ एग्जाम्पशंस हैं इनमें भी, क्योंकि बेसिकली हम साउंड पे काम कर रहे हैं. तो एप्पल, इंक पॉट एंड एरोप्लेन एंड एरोप्लेन, इनके आगे हम एन का यूज करेंगे. उसी तरह ऑनेस्ट, ऑनरेबल, तो 2 इनकी जो स्पेलिंग है, फर्स्ट लेटर वो एच से स्टार्ट हो रहा है, बट जो इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण है वो उसमें एच साइलेंट है, तो इसको हम ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं. दैट इज ऑनेस्ट, दैट इज ऑनरेबल. तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे. उसी तरह आर्टिकल ए जो है वो हमारे सभी कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज होगा. अ पेन, अ बॉल. अ बॉल मीन्स एक बॉल. 1 rupee
नोट। तो इसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ पे हमने देखा कि पेन, बॉल, ये तो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, बट ये वन रुपी नोट का जो स्पेलिंग है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो व है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया है। तो ये तो कुछ इसका बेसिक फंडा है कि हमें ये डिफ्रेंशिएट करने की आर्टिकल ए और एन को हमें कहाँ यूज करना है, इनको हमें साउंड्स के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर ए ई आई ओ यू अगर साउंड्स आ रही हैं, चाहे वो कोई भी शब्द आपकी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर वो साउंड ए ई आई ओ यू है तो हमें आर्टिकल एन का यूज करना है, और दोनों का मतलब होता है वन। तो ये आपका बेसिक यूज है। अब वन अगर है, इसका मतलब है कि ऐसी नाउन्स के साथ में इनका हम प्रयोग करेंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं या गिन सकते हैं। तो इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं और जो कि वन हो। वो मैंने एग्जाम्पल्स आपको पहले ही बता दिया, अ बॉल, अ पेन, एन इंक पॉट, एन एरोप्लेन। तो ये सभी एक एक वस्तुएं हैं, तो इसके लिए हमने इनको काउंट कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसके लिए आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी है, इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल ए जो है आपका वो इनडेफिनिट या अनिश्चित आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि ये जो है आपका पॉइंट आउट करता है, किसी चीज को पॉइंट आउट करता है यानी इंगित करता है। तो ये इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, किसी के बारे में निश्चित तरह से कुछ नहीं बता रहा है। देयर इज अ ट्री इन द जंगल, देयर इज अ ट्री, यहाँ पर एक ट्री है, तो पॉइंट आउट कर रहा है, बट उसको डेफिनेट नहीं कर रहा है, निश्चित नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल ए और एन के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें जहाँ पर इनका प्रयोग करना है। तो आज की कक्षा में हम मेनली आर्टिकल ए और एन के यूसेज के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है आपका द। बहुत सी बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि द कहाँ हम प्रयोग में लाए। तो फर्स्टली हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। आपको मैंने बताया कि द जो है वो दो तरह से इसको हम बोल सकते हैं, और इसके लिए जो फोनेटिक सिंबल है, फोनेटिक्स में आपको पता चल जाएगा फोनेटिकली कि अगर मैं इसको आई विल राइट इट फोनेटिकली लैंग्वेज में इसको मैं लिखूंगी। सो द, ये साउंड, ये आपका सिंबल है द का, और ये है अ का, तो ये है द, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। सेकेंडली है आपका दी। तो ये फोनेटिक इसके रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ लिखे हैं द और दी के। द का मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इट मीन्स दैट। द का मतलब होता है दैट, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है। तो विच द मीन्स दैट, द एंड दी। तो हम इसको कहाँ यूज करेंगे, तो वॉवल के पहले, अगर वॉवल्स वाला कोई शब्द आ रहा है उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट्स वाला कोई शब्द आ रहा है तो दी अम्ब्रेला। नाउ द, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इनडेफिनिट है, पॉइंट्स आउट समथिंग, एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ साउंड्स पे ए और एन का यूज किया जाता है। उसी तरह उसके रिवर्स में द का यूज होता है। तो कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल साउंड्स दोनों में ही द का यूज होता है। ये डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि निश्चित आर्टिकल है। किसी चीज को निश्चितता प्रदान करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर के साथ में भी किया जा सकता है, प्लूरल के साथ में भी किया जा सकता है, एक वचन के साथ में भी कर सकते हैं, बहुवचन के साथ में भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम यूज कर सकते हैं। तो आर्टिकल द जो है वो कहाँ यूज होंगे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ हमने देखा कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही हम
ए और एन का यूज़ करते हैं, और कभी कभी क्वालिफाई एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी जो जनरल आइडियाज़ हैं उनको हम उसके लिए भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, बट वो एक अलग से एग्जाम्पशन है। बट ये सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये निश्चित होता है, यह निश्चित होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आउट कर रहा था आर्टिकल ए और एन, ये पर्टिकुलराइज और सिंगल्स आउट। पर्टिकुलराइज करता है यानी कि किसी को निश्चिंतता प्रदान करना, किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द को, नाउन वाले शब्द को निश्चिंतता प्रदान करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। इसको एक जनरल में एग्जांपल दूंगी तो आप समझ जाएंगे कि हमने पहले आर्टिकल ए और एन का यूज क्यों किया और आर्टिकल द का यूज क्यों किया। तो आई विल राइट एन एग्जांपल हियर। Once upon a time there was a king. Okay? ये फर्स्ट सेंटेंस। सपोज एक स्टोरी हम लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? अब हम अ लिखेंगे या कुछ और आर्टिकल डालेंगे? यस, हम आर्टिकल ए की जगह हम यूज करेंगे, ये आप सभी को पता है। द किंग वॉज वेरी काइंड। देखिए दोनों आर्टिकल्स का यूज मैंने इसमें किया है बिफोर दिस किंग। किंग हमारा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो किंग के पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज किया है। इस फर्स्ट सेंटेंस का अगर हम मतलब देखें, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था। तो हमने पॉइंट्स आउट किया है राजा को, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल ए किया। अब इसको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया आपकी स्टोरी में कि एक राजा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब वो राजा है, नेक्स्ट सेंटेंस में वो पर्टिकुलराइज हो गया है या डेफिनेट हो गया है, तो हमने इसके लिए अब आर्टिकल द का यूज किया है। तो इसी तरह अब जो भी आगे स्टोरी हम लिखेंगे तो इसमें हमेशा द का ही यूज करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर राजा को, हमने किंग को पर्टिकुलराइज कर दिया है, और दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर आर्टिकल द। तो ये बेसिक आपको डिफरेंस बताने के लिए कि आर्टिकल ए और एन में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है जो आप जानते हैं कि कहाँ यूज करना है। नाउ आज हम आर्टिकल ए और एन के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ आर्टिकल ए एन। तो इनका प्रयोग हमें वॉल के ध्वनि के अकॉर्डिंग करना, ये तो हमें पता ही है, बट अब कहाँ करना है वो हम देखेंगे। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका प्रयोग है, हम आर्टिकल ए का प्रयोग जो है वो हम न्यू आइटम को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। टू इंट्रोड्यूस न्यू आइटम्स। कोई भी चीज को अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। सो अगर मुझे इस बोर्ड के बारे में बताना है, सो लुक एट हियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ बोर्ड। ये क्या है? यह एक व्हाइट बोर्ड है। इट इज अ व्हाइट बोर्ड। तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस करना था आपके सामने, मुझे इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी, तो मैंने क्या यूज किया? आर्टिकल ए का यूज किया। सेकेंड इसका जो यूज है वो है फॉर एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क को हम बोलते हैं विस्मया बोली भाव। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो है इसका ये है। तो एक्सक्लेमेशन यानी जब हम कोई सडन वंडर, आश्चर्य या कोई दुख प्रकट करते हैं जो कि एकदम से घटित होता है, तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। What a day! What a pity!
सो व्हाट अ डे, व्हाट अ पिटी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। थर्ड जो आपका इसका यूज है वो है फेमस पर्सन्स के लिए। फेमस पर्सन्स के लिए अगर हम किसी व्यक्ति को फेमस पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसके लिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के गुण जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति के समान है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही इज अ गांधी, ही इज अ गांधी। तो गांधी जी आप सभी जानते हैं, महात्मा गांधी की बात हो रही है तो पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं हमारी। तो अगर पर्टिकुलर उस व्यक्ति की इस क्वालिटीज गांधी के समान है तो हम क्या करेंगे, ही इज अ गांधी। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज अ सावित्री, शी इज अ सावित्री। सावित्री आप जानते हैं अपने पति के लिए अपनी सेक्रीफाइस किया था, बहुत बड़ी पतिव्रता महिला थी मैं। तो इसके लिए अगर महिला की गुण सावित्री के जैसे हैं तो हमने क्या लिखा है, शी इज अ सावित्री। तो ये फेमस पर्सन या ही इज अ धोनी ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का वह धोनी है। धोनी आप सभी जानते हैं क्रिकेटर है मशहूर, तो ही इज अ धोनी मतलब वो धोनी के जैसा खेलता है। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है। इसके अलावा और हम देखेंगे कि क्या है इसके यूजेस, कहाँ इसका यूज किया जाता है। फिर है आपका थर्ड, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए। सो एडजेक्टिव ए के साथ में हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। So beautiful a day it was, बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था। तो so beautiful a, तो so के साथ में हमेशा a का यूज किया जाता है। ये आपका फर्स्ट एक एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट को बताने के लिए भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करना यानी उसको मापना या तोलना। तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, अनियंस are sold rupees 70 a किलो। मेजरमेंट के लिए हमने क्या किया, जो अनियंस है, प्याज है, वो 70 रुपये किलो के भाव में बिक रहे थे। तो ₹70 अ किलो, किलोग्राम के आगे हमने क्या लगाया, मेजरमेंट के आगे हमने अ का यूज किया है। नेक्स्ट आपका जो यूज है इसका ए और एन का, तो कुछ आपके एक्सप्रेशंस हैं, a lot of, rather, quite, a couple of। ये कुछ एक्सप्रेशंस है जिनके आगे भी हम अ का यूज करते हैं। तो a lot of, a couple of, a bit of, bit of, और भी आपके एग्जांपल्स हैं जैसे many, such a, twice a। तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं। क्वांटिटीज एंड न्यूमेरिकल्स जो है, क्वांटिटीज एंड न्यूमेरिकल्स एंड कुछ एक्सप्रेशंस हैं, उसके आगे हम न्यूमेरिकल्स यानी जिनको हम काउंट करते हैं, गिनती वाले जो शब्द हैं। तो अ लॉट ऑफ, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन,
there is a lot of confusion. इसका एक एग्जाम्पल है, हमने देखा। उसी तरह it is quite a tough task, ये बहुत ही टफ टास्क है। a lot, rather, it is rather a difficult question, ये rather a difficult question है। so ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं जिनके आगे भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। a couple of days, a couple of days, I twice यानी 2 बार, twice a, so I take medicines twice a day। एग्जाम्पल्स हैं, twice a का मतलब होता है 2 बार, दिन में 2 बार। तो I take medicines twice a day, दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार मैं मेडिसिन्स यूज करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपके न्यूमेरिकल्स के एंड बाकी एक्सप्रेशंस के। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके जहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि ये कुछ एक्सप्रेशंस थे, उनके एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, बिफोर, मैनी, सच, क्वाइट, रादर, ट्वाइस, क्वांटिटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ बिट ऑफ, इनके साथ में भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अबाउट स्ट्रेंजर्स, एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका यूज जो होता है वो होता है अबाउट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी व्यक्ति, अगर हम नहीं जानते तो उसके लिए भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अ मिस्टर शर्मा wants to meet you। कोई मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा यानी कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो स्ट्रेंजर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो आपने देख ही लिया कि ये इनके कुछ यूजेस हैं। तो इस तरह देखा आपने आज कि हमने आर्टिकल्स के कुछ यूसेस के बारे में आज हमने थोड़ा बहुत जानकारी देने की कोशिश की है। तो जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें आर्टिकल द और जो अदर डेटरमिनर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और तब तक मैं चाहूँगी कि आप अपनी जो इस वीडियो के बारे में जो आपकी और कुछ क्वेरीज है वो आप